नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, कैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और किस चीज़ के लिए यह इस्तेमाल की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि आज हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ में यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन कर रहे हैं। तो यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो यूरेनियम की बात चल रही है और कोल की बात चल रही है, तो हम न्यूक्लियर एनर्जी क्यों पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूरेनियम और को जो हम यूज़ करते हैं, हम उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। तो इसलिए हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पहले जानना जरूरी है, तभी हम इस क्वेश्चन को समझ सकेंगे कि यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। उसके लिए पहले न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को बिना समय को व्यर्थ करते हुए। सबसे पहले अनुरोध आपसे यही है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है, आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यह अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी ऐसी चीज होती है जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस से निकलती है। अब आप बोलेंगे अगर आपको एटम के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है जी। तो एटम के बारे में पता होगा तो आपने उसमें न्यूक्लियस भी पढ़ा होगा, ठीक है जी। न्यूक्लियस भी पढ़ा होगा कि एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर ही रिवॉल्व हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियस पढ़ा होता है 8वीं 10वीं क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसी न्यूक्लियस से जो एनर्जी प्रोड्यूस हम करते हैं उसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर एनर्जी इज एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस और कोर ऑफ एन एटम, ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि हाई डेंसिटी एनर्जी होती है, मतलब कि आप एक छोटे से न्यूक्लियर फ्यूल से बहुत ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अब एनर्जी तो प्रोड्यूस कर ली, लेकिन ये एनर्जी प्रोड्यूस की कैसे जाती है, हम न्यूक्लियस से एनर्जी कैसे ले सकते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, न्यूक्लियर फिजन होता है, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज यह होना चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन एक्चुअल में होता क्या है। न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या होता है कि देखो, ये आपका एक एटम है, ये एटम है, उसका एक न्यूक्लियस है, एक हैवी न्यूक्लियस है। उसको हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम बॉम्बार्डमेंट करेंगे, किस चीज़ की, न्यूट्रॉन डालेंगे उस चीज़ के ऊपर। इससे जो न्यूक्लियस होगा ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जब ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होगा तो इसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। और उस हीट को हम क्या करेंगे, टरबाइन को घुमाने के लिए, जो टरबाइन होती है उसको घुमाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और उस टरबाइन के घूमने से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एक बड़े न्यूक्लियस को दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड या स्प्लिट करा के एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर इस मेथड को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि U-35 यूरेनियम U-35 और प्लूटोनियम 239 को हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अब आपके सामने क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि फ्यूजन के बारे में हमने पढ़ लिया है कि न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्यूजन के अंदर हम क्या करते थे, बड़े न्यूक्लियस को हम क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में, उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करा के न्यूट्रॉन की। लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है, एक एटम होता है, दो एटम होते हैं लाइट वेट एटम, जिनके न्यूक्लियस को हम क्या कर देते हैं, कंबाइन करवा देते हैं, ठीक है जी। इसमें कॉम्बिनेशन हो जाता है, फिर जब ये कंबाइन होते हैं फिर भी वो एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और लिमिटलेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब दो लाइट वेट एटम्स से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन का प्रोसेस होता है जब दो लाइट वेट एटम को हम कंबाइन करवा देते हैं, तो उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एक हैवी न्यूक्लियस बन जाता है, ठीक है जी। तो जैसे कि आप सन देखते हैं, अदर स्टार्स, उनकी एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही होती है। और एक लिमिटलेस, वर्चुअल लिमिटलेस एनर्जी को हम इससे प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि अब थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को स्टेबल करना बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है अर्थ के ऊपर, तो इसलिए न्यूक्लियर फ्यूजन ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक है जी, एज अ फ्यूल। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अब मैंने आपको जैसे बताया कि अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, ठीक है जी। न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर हमने देखा कि
न्यूक्लियर फ्यूज़न के अंदर हमने देखा कि हमने क्या किया था, छोटे छोटे एटम्स को क्या कर दिया था, 2 लाइट वेट एटम्स से एक हैवी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन किया था। न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर मैंने बताया न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट की, इससे क्या हुआ, ये 2 लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो गया। ठीक है जी, इससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई, जैसे कि न्यूट्रॉन यहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो इस तरीके से हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एज अ फ्यूल हम यूरेनियम को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आपके सामने मैंने बताया कि यूरेनियम एनरिचमेंट, उसमें आपसे पूछा जाए क्या था, तो यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है। मैंने बताया था आपको कि अभी यूरेनियम को हम क्या करते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। तो नेचुरल यूरेनियम जो आपका होता है उसमें 2 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से आइसोटोप्स होते हैं, एक तो यूरेनियम 238 जो कि 99% होता है और 0.7% आपको यूरेनियम 235 मिलेगा। यूरेनियम 235 एक फिजाइल मटेरियल है, इसलिए हमको चेन रिएक्शन के अंदर, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो एनरिचमेंट का प्रोसेस होता क्या है, हम क्या करते हैं, मैंने को बताया कि जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यूरेनियम, नेचुरल यूरेनियम के अंदर मैक्सिमम U38 होता है, हमारे को U35 चाहिए होता है, तो हमने U35 को सेपरेट करना है किससे, U38 से। तो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, एनरिचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। कोई ज़्यादा फिजिक्स या साइंटिफिक टर्म तो नहीं है कि क्या करना है, सेपरेट करना है U35 से U38 को, तो उसके प्रोसेस को हम एनरिचमेंट प्रोसेस कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा एक टेक्निकल टर्म यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर हमने बनाने हैं तो एनरिचमेंट जो होना चाहिए वो 90% है, इससे ज़्यादा होना चाहिए यूरेनियम का। ठीक है जी, तो उस टाइम वेपन ग्रेड यूरेनियम कहते हैं। ठीक है जी, अगर हमने लो एनरिचमेंट किया, मतलब 3 से 5% तक की कॉन्सेंट्रेशन तक U35 को इस्तेमाल किया, तो उसको हम प्रोड्यूस करेंगे एज अ फ्यूल, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर। अगर हम थोड़ा हाई एनरिच या थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 20% तक की प्योरिटी तक कर लिया है, तो उसको हम रिसर्च रिएक्टर के अंदर यूज़ करते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है यूरेनियम एनरिचमेंट का। ठीक है जी, यहाँ भी आपके सामने बताया जा रहा है कि नेचुरल यूरेनियम आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल यूरेनियम है। ठीक है, उसके अंदर आपके सामने U38 बहुत ज़्यादा मिलेगा, U35 बहुत कम 0.7%। फिर लो एनरिचमेंट किया 5% तक का, तो इसको हम किस में यूज़ कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। हाई एनरिच किया तो उसको रिसर्च रिएक्टर के अंदर यूज़ किया जा रहा है 20% तक की। और अगर बहुत ज़्यादा कर लिया 90% तक या 90% से ज़्यादा कर लिया, तो हम उसको हम वेपन ग्रेड या फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, अब किया कैसे जाता है, तो इसका प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूज सेपरेट। ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे कि मोटर लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से हम यूरेनियम को फेड इनलेट करते हैं, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड की गैस के रूप में इनलेट करते हैं। अब यूरेनियम U35 जो होता है वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, इसलिए वो ऊपर निकल जाता है, और जो हैवी वेट होता है वो नीचे रह जाता है, U38। ठीक है, इस तरीके से हम U35 को U38 से अलग एनरिच कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सेंट्रीफ्यूज सेपरेट यूरेनियम एटम। ठीक है जी, इस तरीके से हम यूरेनियम की एनरिचमेंट करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि यूरेनियम, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडिया में, भारत देश में, हमारे देश में न्यूक्लियर एनर्जी कैसे कैसे प्रोड्यूस और कहाँ कहाँ प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है जी, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारे देश में है वो 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें कि 2% टोटल कंट्री का इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। ठीक है जी, 5वां सबसे बड़ा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हम करते हैं वो न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू करते हैं। भारत देश में 22 न्यूक्लियर रिएक्टर मिलेंगे आपको और 7 पावर प्लांट्स आपको मिलेंगे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, जिससे कि हम 6780 मेगावाट की न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए, इसमें जो रिएक्टर है वो 2 टाइप के रिएक्टर है। 18 जो रिएक्टर है आपके, मैंने बोला टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें 7 पावर प्लांट्स हैं। तो जो 18 है उसमें से वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, और 4 जो हैं उसमें से वो लाइट वेट रिएक्टर्स आपको मिलेंगे। 2021 के अंदर ककरापुर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो था CAP3, इसमें इंडिया का पहला 700 मेगावाट यूनिट बना था इसको प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, तो एक बिगेस्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड वेरिएंट ऑफ PHWR है जो कि कनेक्ट हुआ ग्रिड के साथ। जो ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का प्रोसेस है वो इंडियन गवर्नमेंट अलाउ करती है, वेंचर जिसको दिया हुआ NPCIL को दिया हुआ है, मतलब न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, और PSU के साथ मिलकर यह काम करती है। ठीक है जी, NPCIL का जॉइंट वेंचर है NTPC, मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ, और IOCL मतलब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर यह काम करते हैं। हमने इसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभी इन फ्यूचर के अंदर। हमारा एक हरियाणा के अंदर गोरखपुर के अंदर भी और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगने वाला है, और एक हमारे यूरेनियम 233 के ऊपर जो चलेगा वो वर्किंग एज
एंटायरली इंडिजिनियस थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भावनी आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर, ठीक है जी। और आपका एक एक्सपेरिमेंटल थोरियम पावर प्लांट है, वो ऑलरेडी कामिनी करके कल्पाकम के अंदर आपको ऑलरेडी मिलेगा थोरियम पावर प्लांट, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, मैंने आपको बताया कि हमारे भारत देश के अंदर आपको कितने पावर प्लांट्स मिलेंगे, 7 पावर प्लांट्स मिलेंगे और 22 न्यूक्लियर रिएक्टर आपको मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे बड़ा पावर प्लांट जो आपका है वो है आपका यह कौन सा वाला, ये कुंडलकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट जो है वो आपका तमिलनाडु के अंदर है, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सबसे लेटेस्ट भी बनाया गया है, 2000 मेगावाट की एनर्जी का प्रोड्यूस करता है। फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी आपको मिलेगा यहीं पे ही, ठीक है, कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर। फिर कागा जनरेशन सेंटर आपका कर्नाटका के अंदर है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, ये भारत का पहला फर्स्ट एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट भारत देश के अंदर महाराष्ट्र में बनाया गया था। ककरापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसके बारे में, गुजरात के अंदर है। और एक आपका राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन है, ठीक है, वो आपका राजस्थान के अंदर मिलेगा आपको। और एक नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, आपको उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। तो ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है जी। होप सो आपको समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला एटॉमिक पावर स्टेशन भारत के अंदर तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया था, 1400 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ अभी काम कर रहा है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट मैंने आपको बताया 2013 के अंदर कुंडलकुलम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, 2000 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है फ्यूचर की कौन सा सबसे बड़ा पावर स्टेशन है या फिर पावर प्लांट्स है या फिर सबसे पहला था कौन सा और कहाँ पर बनाया गया था, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। फ्यूचर क्वेश्चन आपको यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आया होगा। तो अब हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और देखना है कि हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपके सामने दी हुई है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इंडिया डिस्पाइट हैविंग यूरेनियम डिपॉजिट्स डिपेंड्स ऑन कोल फॉर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि यूरेनियम डिपॉजिट हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम केवल 2% एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बाकी तो कोल के ऊपर ही हम डिपेंडेंट है। थर्मल पावर प्लांट ज़्यादा है हमारे, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी जरूर प्रोड्यूस करते हैं, 7 पावर प्लांट जरूर है हमारे पास, लेकिन हम 2% एनर्जी ऑल ओवर एनर्जी का प्रोड्यूस करते हैं। बाकी हम मैक्सिमम टाइम हम बाकी एनर्जी सोर्सेज जैसे कि कोल के ऊपर मैक्सिमम डिपेंडेंट है, ठीक है जी। दूसरा, यूरेनियम एनरिचमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ एटलीस्ट 60% इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर हमने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में अगर यूज़ करना है तो 3 से 5% तक की एनरिचमेंट बहुत काफ़ी होती है। हमने न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने हैं तो 20% तक की रिसर्च रिएक्टर के लिए यूज़ की जाती है, और अगर हमने 90% तक की कर ली तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, आपके एटॉमिक बॉम्ब या एटॉमिक जो वेपन ग्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो स्टेटमेंट अगर पहला सही है दूसरा गलत है तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि दूसरी गलत है पहली सही है। हिंदी में करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं, भारत अपने यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है, तो यह सही है। विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक का यूरेनियम होना आवश्यक है, तो गलत है। तो स्टेटमेंट पहली सही है दूसरी गलत है, आंसर हो जाएगा सी। ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ना चाहेंगे आंसर को तो आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया है, बाकी आंसर आपका यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है जी। तो होप सो आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।